तो ओके बडीज, ये वीडियो इस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और अगर तुमने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सेकंड वीडियो तुम्हें घंटा समझ आएगी। तो जाओ सबसे पहले जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 10 सेकंड पे आना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी जहाँ पर ये सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बैरल यहाँ पे आता है और वो इन दोनों बंदों को आपस में चिपकने से मना करता है। बैरल यहाँ पे आता है और वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि तुम्हें ऐसे पकड़ना है तलवार को। बैरल बताता है कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारी तलवार को देख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने डिस्टेंस को चेंज नहीं करेगा तुमसे, और यही चीज बता सकती है कि तुम मैच को जीतने वाले हो या नहीं। बैरल यहाँ पर बोलते हुए चुप हो जाता है और वो नोटिस करता है कि सभी नाइट्स उसी की ही बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं। बैरल को लग रहा था कि उसकी बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी कि सभी लोग उसकी बातों पर ध्यान दें। अगले सीन में बैरल और ड्रॉट एक साथ बैठे हुए होते हैं एंड यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी होती है। बैरल बैठा हुआ यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि सभी लोगों ने उसकी बातें ध्यान से इसलिए सुनी क्योंकि उसने फर्स्ट बैटल में ही ड्रॉट को हरा दिया था। तभी यहाँ पर कुरुमी आती है और वो बैरल से पूछती है क्या वो फ्री है। बैरल कहता है कि हाँ वो फ्री है। ये सुनकर कुरुमी कहती है कि वो आज बैरल को कैपिटल के अंदर घुमाएगी। बैरल भी सोचता है कि हाँ वो ज्यादा घुमा नहीं है कैपिटल में। इसके बाद यहाँ से कुरुमी ये सारी बातें कहकर चली जाती है। बैरल सोचता है कि अभी एक हफ्ते बीत चुके हैं उसको इंस्ट्रक्टर बने हुए और वो काफी ठीक ठाक सेटल हो चुका है यहाँ पर। अब अगले सीन में यहाँ पर कुछ लोग सिट्रस के सामने होते हैं। ये लोग सिट्रस से पूछते हैं क्या जो नया इंस्ट्रक्टर है वो अच्छे से काम कर रहा है। सिट्रस बताती है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके बाद सिट्रस बाहर आ जाती है। बाहर चलते हुए यहाँ पर सिट्रस ये चीज सोच रही होती है कि अगर किसी को स्वॉर्ड को मास्टर करना है तो उसे कमांडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कमांडर गिरी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन सिट्रस अपने मास्टर को वहां नहीं रखना चाहती थी जहां वो था। अब अगला सीन यहाँ पर सिट्रस के बचपन का होता है। यहाँ पर सिट्रस के पेरेंट्स उसको स्वॉर्ड सिखाने के लिए लाए होते हैं। सिट्रस यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है बैरल से। बैरल भी यहाँ पर खुद का इंट्रोडक्शन देता है। बैरल को देखकर यहाँ पर सिट्रस काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि बैरल एक बहुत ज्यादा काइंड आदमी है। प्रैक्टिस के समय बैरल सिट्रस को हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया करता था। शुरुआती 1.5 साल के अंदर उन्होंने बस बेसिक प्रैक्टिस करी। सिट्रस बताती है कि वो प्रैक्टिस से कभी भी बोर नहीं हुई, लेकिन वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। धीरे धीरे उसको स्वॉर्ड अपने हाथों में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगने लग गई। उसको बैरल भी बहुत ज्यादा प्रेस किया करता था। एक दिन यहाँ पर रेंड्रिड और बैरल एक साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर रेंड्रिड की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर बैरल सिट्रस के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगता है। सिट्रस नोटिस करती है कि बैरल ने उसको कोई ओपनिंग नहीं दे रखी होती है स्ट्राइक करने के लिए। जैसे यहाँ पर सिट्रस स्ट्राइक करने की कोशिश करती है उससे पहले ही बैरल उसको हरा देता है। बैरल सिट्रस से कहता है कि उसके इंस्टिंक्ट काफी अच्छे हैं, उसने बिल्कुल सही टाइम पे स्ट्राइक करा। अगले सीन में यहाँ पर ये लोग एक दूसरे डोजो में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जो रेंडेड होता है वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है। अब यहाँ पर सिट्रस की बारी होती है। सिट्रस का ओपोनेंट उसके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिट्रस उसके दोनों स्ट्राइक से बच जाती है और एट लास्ट यहाँ पर सिट्रस उसको हरा देती है। अगले सीन में बैरल अपने स्टूडेंट्स के साथ वापस आ रहा होता है। सिट्रस बैरल से पूछती है क्या हमारा डोजो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैरल कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर सिट्रस कहती है कि हम लोग तो जीत गए। बैरल कहता है कि वो फोकस करना चाहता है कि उन लोगों ने क्या हासिल करा। सिट्रस नोटिस करती है कि वो अपनी क्लिप उस डोजो में ही भूल चुकी है। ये देखते हुए वो वापस उस डोजो में चली जाती है। जैसे वो डोजो पहुंचती है वो देखती है कि इस लड़के के हाथ में उसकी क्लिप होती है और ये लड़का उस क्लिप को पीछे फेंक देता है। एंड अब यहाँ पर ये लोग उसको फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। सिट्रस फाइट के लिए मना करती है, लेकिन ये लड़का तब भी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बैरल यहाँ पे आता है और उसको बचा लेता है। इसके बाद यहाँ पर बैरल इस लड़के के स्वॉर्ड को छीन लेता है और वो बाकी लोगों से भिड़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों का मास्टर आ जाता है। इन लोगों का मास्टर इन सबसे कहता है तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आती क्या? तुम जितने भी हो कभी भी इस आदमी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बैरल के स्टूडेंट्स तुम सभी लोगों से बढ़िया है। अब यहाँ पर इन लोगों का जो मास्टर है वो बैरल के सामने झुक जाता है और वो माफी मांगता है। दूसरी ओर यहाँ पर सिट्रस को भी उसकी क्लिप मिल जाती है। बैरल कहता है कि ये अच्छा हुआ कि वो सिट्रस के पीछे गया। सिट्रस कहती है कि उसकी वजह से बैरल को चोटें आई। बैरल कहता है कि उसको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। सिट्रस कहती है कि अभी जो कुछ भी हुआ ये सारा का सारा उसी का ही फॉल्ट है। बैरल अब यहाँ पर सिट्रस को समझाता है कि उसने जो भी कुछ किया उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसको पहले ही सिट्रस के साथ चले जाना चाहिए था। बैरल की बातों को सुनने के बाद सिट्रस अब रोने लगती है। सिट्रस बताती है कि वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैरल और सिट्रस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो सिट्रस है वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। ये चीज देखकर यहाँ पर बैरल काफी सरप्राइज होता है
और अगले सीन में यहाँ पर दिखाया जाता है कि बैरल सिट्रस को एक ब्रांड न्यू स्वॉर्ड गिफ्ट करता है। स्वॉर्ड को देते हुए यहाँ पर बैरल उससे कहता है कि सिट्रस अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब सिट्रस भी यहाँ पर बैरल की दी हुई स्वॉर्ड को रख लेती है। नेक्स्ट सीन में सिट्रस कैपिटल में होती है। वो बताती है कि वो प्रूव करना चाहती है कि उसके मास्टर कितने ज्यादा ऑसम है। इसी के साथ वो ये भी प्रूव करना चाहती है कि उसके मास्टर ने उसको कितनी कमाल की स्किल्स सिखाई है। सिट्रस कहती है कि उसने ऑर्डर को ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर का एग्जाम दिया। उसने वहाँ के कैंडिडेट्स को तो हराया ही, लेकिन साथ ही साथ एग्जामिनर्स को भी हरा दिया। उसके बाद उसने ऑर्डर में एंट्री ली, वो भी टॉप मार्क्स के साथ। सिट्रस बताती है कि बैरल की रिएक्शन स्पीड बहुत ऑसम है। समय बीतता गया, सिट्रस रैंक में ऊपर आती गई और वो एक दिन कमांडर बन गई। अब उसके पास ये पावर आ चुकी थी कि वो एक इंस्ट्रक्टर को खुद से अपॉइंट कर सके। और जैसे कि हम जानते हैं कि सिट्रस ने बैरल को स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपॉइंट करा। अगले सीन में सिट्रस यहाँ पर इन लोगों की ट्रेनिंग को देखने के लिए आई होती है। ड्रॉट यहाँ पर सिट्रस को बता रहा होता है कि बैरल की टेक्निक्स को देखकर वो हमेशा अमेज्ड हो जाता है। और फिलहाल वो यहाँ पर ये रिव्यू कर रहा था कि अभी तक बैरल ने उन्हें क्या क्या सिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पर सिट्रस ड्रॉट से पूछती है कि क्या अभी मास्टर चले गए हैं। ड्रॉट सिट्रस को बता देता है कि कुरोनी को मास्टर को घुमाना था, इसीलिए ये दोनों कैपिटल घूमने के लिए अभी बाहर गए हैं। ये सुनकर सिट्रस कहती है कि ये काम उसको करना था, मतलब उसे बैरल को पूरे टाउन को घुमाना था। ड्रॉट सिट्रस से कहता है क्या तुमने अभी कुछ कहा? सिट्रस कहती है कि उसने कुछ भी नहीं कहा। अगले सीन में कुरोनी और बैरल एक साथ टाउन घूम रहे होते हैं। घूमते हुए यहाँ पर तभी अचानक से एक लड़की आती है और वो भी बैरल को मास्टर कह के ही बुलाती है। इस लड़की का नाम है फिज। बैरल अब यहाँ पर कुरोनी से कहता है क्या तुम इसको जानती हो? कुरोनी बैरल से पूछती है क्या आपको ये याद नहीं है? ये सुनकर फीस भी कहती है कि आप बहुत मीन आदमी हो मास्टर। फीस यहाँ पर अब अपनी फेवरेट स्वॉर्ड दिखाती है और ये देखकर बैरल को याद आ जाता है कि वो फिजल है। फीस बैरल से कहती है कि उसको बहुत टाइम लग गया फीस को पहचानने में। बैरल फीस से कहता है कि फीस कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि फिजल और कुरोनी एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे। बैरल फीस से कहता है तुमने कुरोनी के साथ ट्रेनिंग ली थी, है ना? कुरोनी बताती है कि फीस मैजिक कॉप्स की स्टार है। बैरल कहता है क्या मैजिक? लेकिन हमारे डोजो में तो हम स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाते थे। कुरोनी फीस से पूछती है तुम यहाँ पर अभी क्या कर रही हो? जिस पर फीस उसे बताती है कि वो यहाँ पर मैजिकल एसेसरीज को लेने आई है। और फीस यहाँ पर एक रिंग उठाती है। उस रिंग को देखने के बाद कुरोनी कहती है इस रिंग का यूज करके तो 9 से क्या भी मैजिक यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिंग बहुत महंगी है। फीस कहती है कि वो बिना इन चीजों के भी मैजिक का यूज कर सकती है। बैरल अब यहाँ पर समझ जाता है कि फीस अब एक मैजिशियन बन चुकी है। बैरल को यहाँ पर इस बात का दुख होता है कि फीस अब स्वॉर्ड्समैनशिप छोड़ चुकी है, लेकिन वो खुश भी है जो चीज फीस कर रही है उस चीज के लिए। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लेडी का पर्स चोरी हो चुका है। फीस बैरल से कहती है कि वो ये चीज हैंडल कर लेगी। अब यहाँ पर फीस अपनी स्वॉर्ड निकालती है और स्वॉर्ड में मैजिक को इन्फ्यूज कर देती है, जिसके बाद वो अटैक कर देती है और इस अटैक से ये चोर गिर जाता है। अब कुरोनी आगे जाती है और वो उस क्रिमिनल को पकड़ देती है। बैरल देखता है कि कुरोनी बहुत फास्ट है अपने काम को करने में। ये सब चीजें देखने के बाद यहाँ पर बैरल फीस से कहता है कि उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है और फीस का मैजिक भी। फीस बताती है कि जो वो यूज कर रही है वो स्वॉर्ड मैजिक है। उसने मैजिक का यूज स्वॉर्ड के साथ किया है और बैरल ने जो कुछ भी स्किल्स उसको सिखाई है वो सारी की सारी स्किल्स का यूज बहुत अच्छे से कर रही है। ये चीज देखने के बाद बैरल फीस को थैंक्स करता है, लेकिन फीस कहती है कि उसको बैरल का थैंक्स करना चाहिए। अगले सीन में यहाँ पर सुबह सुबह बैरल जो है वो घूमने के लिए निकल जाता है। वो घूमने में इतना ज्यादा मगन होता है कि कोई लड़की उसको आवाज लगाती है, वो उस आवाज पे ध्यान भी नहीं देता। तभी वो लड़की जोर से आवाज लगाते हुए कहती है मुझे इग्नोर मत करो। जैसे ही बैरल पीछे मुड़ता है वो देखता है कि एक छोटी सी लड़की उसके पीछे खड़ी है। ये लड़की बैरल से पूछती है तुम्हारा नाम बैरल है ना? बैरल कहता है हाँ, जिसके बाद ही लड़की अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम है लूसी। लूसी बताती है कि वो मैजिक कॉप्स की कमांडर है। बैरल को यहाँ पर लगता है कि ये लड़की उसके साथ कोई मजाक कर रही है और उसके साथ कोई गेम खेल रही है। लूसी कहती है कि वो कोई भी गेम नहीं खेल रही। अब यहाँ पर लूसी उसको मैजिक का यूज करके दिखाती है। उसके मैजिक को देखकर यहाँ पर बैरल को यकीन हो जाता है कि वो मैजिक कॉप से ही है। लूसी यहाँ पर चलते हुए कहती है कि वॉक और भी अच्छी हो जाती है जब तुम्हारे साथ कोई चलने वाला हो तो। वॉक करते हुए यहाँ पर लूसी बैरल को बताती है कि उसको बैरल के बारे में जानकारी फीस ने दी थी। फीस ने ये भी कहा था कि उसके मास्टर अभी कैपिटल आए हुए हैं। लूसी फीस के स्वॉर्ड मैजिक की तारीफ करते हुए कहती है कि उसके मास्टर बहुत अच्छे हैं। बैरल कहता है कि ये सारे उसके खुद के एफर्ट्स हैं। बैरल ने तो बस उसको बेसिक सिखाया था। तभी यहाँ पर ये दोनों एक बहुत खाली सी जगह पर आ जाते हैं। लूसी कहती है कि उसको मैजिक करना बहुत पसंद है और वो हर दिन अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना चाहती है मैजिक में। बैरल कहता है कि वो भी अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस डेली करता है। लूसी कहती है कि वो देखना चाहती है कि
उसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है। बैरल कहता है कि हाँ, अपनी इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से ल्यूसी अपने मैजिक से बैरल के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर बैरल के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और वो उसके अटैक से बच जाता है। यहाँ पर ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और अब ये दोनों फाइट करने के लिए भी रेडी होते हैं। इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये पार्ट भी होता है एंड। तुम्हें ये कैसा लगा इसके बारे में तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ जल्द ही दूसरी वीडियोस के अंदर।